Namaskar, good morning everyone. My name is Rakesh and welcome to IIPPT College. अभी हमने रिसेंटली में एक प्रोग्राम अटेंड किया था जो कि हमारे चेयरमैन सर के द्वारा था हमारे टेक पार्क में, और वो था स्टार्टअप हब से रिलेटेड। हम इस स्टार्टअप हब द्वारा हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी और हमें भी पता चला कि हमें किस तरीके से अपनी स्टार्टअप जर्नी कंटिन्यू करनी है। आइए चलिए जानते हैं हमारे IIPPTN स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि अपने कुछ व्यूज शेयर करेंगे जो कि हमारे डायरेक्टर सर और चेयरमैन सर के द्वारा बताई गई थी। हमारे सामने है हिमांशी एंड रोमा। पहले स्टार्ट करते हैं हिमांशी से कि हिमांशी ने अभी तक क्या क्या चीज़ें जानी हैं जो कि हमारे चेयरमैन सर के द्वारा बताई गई। प्लीज़ हिमांशी आप बताइए। पहले तो उन्होंने हमें स्टार्टअप क्या है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि स्टार्टअप एक्चुअली होता क्या है जी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्टार्ट ही जब से होता है जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो देखना, और वो ऑब्जर्व करो और मतलब अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए वो, जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उसे जनरेट करके एक बिजनेस भी बना सकते हो। और क्या क्या चीज़ें आपने चेयरमैन सर से सीखी, आप थोड़ी बहुत चीज़ें आप बताइए, उसके बाद हम रोमा पे आते हैं। चेयरमैन सर ने हमें काफ़ी डीप में स्टार्टअप को एक्सप्लेन किया, उसके बाद कई स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने सबसे पहले स्टोरी सुनाई थी मोहन सिंह ओबरॉय की जी, जो ओबरॉय ग्रुप के फाउंडर थे जिन्होंने अब होटल्स में काफ़ी नाम कमाया हुआ है। उन्होंने उनकी स्टोरी बताई थी कि वो कैसे मतलब इतने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन थे कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थे और मतलब जो उन्हें चीज़ पसंद थी वो वही चीज़ करते थे और एक चीज़ के पीछे मतलब कोशिश करते ही रहते थे जो उन्हें चीज़ पसंद थी। तो पहले उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की, जब वो एक वर्क ढूंढ रहे थे, एक होटल के अंदर उन्हें एक वर्क मिला था, तो उन्होंने कोल के ऊपर मतलब इतना देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा वेस्टेज था, वो एक प्रॉब्लम फाइंड की। उसके बाद उसके ऊपर जो उनके खुद की नॉलेज के हिसाब से उन्होंने उसे सही किया। ऐसे उनका प्रोग्रेस होता गया। उन्होंने मतलब स्टोरी बहुत बड़ी है तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। वहाँ कोल से लेके वो कोल डालते थे, उसमें चूल्हे के अंदर डालते थे और वहाँ से अब वो ओबरॉय होटल्स के मालिक बन गए। उनकी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की थी जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल थी। और मैंने उनकी स्टोरी से ये सीखा कि हमें हर चीज़ को बारीकी से देखना चाहिए और जो भी काम करे उसे अपना समझ के करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आशा करता हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत सारी और भी बातें सीखी होंगी। तो जैसे कि हमने देखा कि हिमांशी ने अपनी जो लर्निंग्स ली हम सबके साथ शेयर भी करी। हम आते हैं रोमा के पास। रोमा ने क्या क्या सारी चीज़ें सीखी। थैंक यू सर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर उस दिन सर ने हमें बहुत सारी स्टोरीज बताई थी बिजनेसमैन्स के ऊपर, उनके स्टार्टअप के ऊपर। बट जैसा कि मैंने सीखा कि हमें सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए एक राइट पाथ की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें कोई एक हमारा बड़ा गाइड करने वाला होना चाहिए। तो वैसा ही मैं चाहूँगी कि मैं इस IIPPT कॉलेज में रह के हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं या हमारे चेयरमैन सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, इनके गाइडेंस में रह के अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे गेन करती हूँ और आगे सक्सेसफुल बनती हूँ। तो मैं इन लोगों से यही सब सीखना चाहूँगी। और जैसा कि मैंने आजकल देखा है कि आजकल की जनरेशन इधर उधर के कामों में ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देती क्योंकि उनके लाइफ में एक गाइडेंस नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगी कि वो गाइडेंस का ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ूँ और सक्सेसफुल बनूँ। थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल। इसी की तरह हम भी कुछ और बच्चों से आके बात करते हैं ताकि हम भी जान सकें कि और कितने सारे बच्चे हैं जो कि अपने अपने बारे में बताते हैं। धन्यवाद।